आप सभी को आपके अपने चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको पेट में गैस बनती है, भूख नहीं लगते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, अत्यधिक कमजोरी होता है, थकान महसूस करते हैं, हमेशा आप गुस्सा के मूड में रहते हैं, इत्यादि पेट संबंधित समस्याएं हैं, तो आज मैं उसका समाधान बताऊंगा कि कैसे वह ठीक होगा। दोस्तों, जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, उस दिन आपको ऐसी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पेट भारी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, काम करने की इच्छा नहीं करना, थकान महसूस होना, सर में कभी कभी दर्द होना, पूरे देह हाथ में दर्द होना, है ना। इस तरह से अनेक समस्याएं आपको रहेगा। कभी कभी आप देखेंगे कि कलेजा भारी रहेगा, है ना, पेट हमेशा भारी रहेगा। इस तरह से आपको समस्याएं, यह लक्षण आपको प्रतीत होता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कब्ज के कारण होता है। आपका जब पैखाना पूरी तरह से साफ नहीं होता है तो ऐसा लक्षण होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आज मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा कि इन समस्याओं से कैसे आप निजात पाएंगे, कैसे दूर होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस समस्याओं को दूर करने के लिए कई एक जांच कराएं, कई एक डॉक्टर से दिखाएं, फिर भी उनकी समस्या नहीं जा रही है और वह आज भी दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी उनकी समस्याएं आखिर दूर क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है, क्या रीज़न है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह आपके गलत लाइफस्टाइल, आपके गलत खान पान, अनहेल्दी डाइट लेना, रात में अच्छी तरह से नहीं सोना, नींद पूरी नहीं लेना, लंबे समय से स्क्रीन से जुड़े रहना, लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, फिजिकल एक्टिविटीज़ का नहीं रहना, खान पान में अत्यधिक तीखा तेल मसाला का सामान खाना और अनियमितता, भोजन में अनियमितता, यानी कि कभी 12 बजे खाना, कभी 2 बजे खाना, यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं रहना, पानी कम मात्रा में लेना, कभी कभी आपके पेट के बहुत सारे एंजाइम ऑर्गन्स है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से भी यह समस्या आता है। तो खैर वो जांच का विषय है कि उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं आपके पेट के जो इंटरनल ऑर्गन है उसको जांचने के लिए, ताकि पता कर हो सके कि आपकी समस्या क्या है। खैर, समस्या जो भी हो, मैं उसका निदान बताऊंगा कि कैसे वह समस्या आपका दूर होगा। तो वीडियो में बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको एक अच्छी जानकारियाँ मिल रही है तो मेरे चैनल को अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे शुरू से अंत तक इस वीडियो में, ताकि आप जान सके इन कब्जियत के बारे में। दोस्तों, आज भारत में लाखों करोड़ों लोग इन समस्याओं से ग्रसित है और यह समस्या जाने को तैयार नहीं है। लोग समझते नहीं हैं और भाग दौड़ की जिंदगी में जीते रहते हैं, जिसके वजह से यह समस्या आता है। तो दोस्तों, जान ले कि इन समस्याओं को हम कैसे दूर करें। तो नंबर 1, आप सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग आपको सुसुम पानी पीना है। 2 गिलास 3 गिलास संभव है आपको लेना है, सादा पानी पीना है। अगर आपके पास गोंद, जिसको हम गम भी कहते हैं, चूँकि यह एक प्राकृतिक रूप से पेड़ का छाल है से तैयार होता है, इसमें औषधीय गुण होता है। गोंद में के पेड़ के छाल में औषधीय गुण होता है, उसमें उससे आपको आयुर्वेदिक दवाई तैयार किए जाते हैं, नुस्खे तैयार किए जाते हैं और उससे गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खासी उनकी भूमिकाएं होती हैं। तो उस गोंद को अब आप पता जानकारी चाहेंगे कि गोंद कहाँ से मिलेगा, गम कहाँ से मिलेगा, तो आप पसारी के दुकान से, पसारी से आप उसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरी बात कि आप आयुर्वेदिक, जहाँ हर्बल दवाई बिकती है, जहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिकती है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और उन गोंद को अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच उसको आप खा लें, चूर्ण को खा लें। कौन सा चूर्ण? गोंद, जिनको हम गम कहते हैं, खा लें और उस पानी को पी लें, सुसुम पानी को। आप देखेंगे कि आपकी जो कब्ज की समस्या रहती है वह 1 सप्ताह के अंदर में आपका चला जाएगा। दूसरा करना है क्या कि जब आप पानी पी लेते हैं तो आप टहलना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बनाना है। जैसे आप साइकिल चला सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और मैं कहता हूं
कि अगर आपका उम्र 30 साल से प्लस है, 35 साल 40 साल है, तो आपको भी इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, इन चीज़ों को करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता है, स्कूल में काम करते हैं, टेबल पर कुर्सी पर लंबे समय से 4 घंटा 5 घंटा बैठे रहते हैं, तो यह समस्या तो आता ही है। और खाना में तीखा तेल मसाला तो लेते ही हैं। खैर जो भी आप खाएं, अपने खानम को आप अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करना है, हेल्दी डाइट लेना है। यानी कि हरी साग सब्जियां ले, ताज़ा फलें खाएं, सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप जब टहल करके आते हैं सुबह में, तो आप स्नान करें, स्नान करने के बाद आप हल्का खाना खाएं। अक्सर हाँ लोगों को मैंने देखा है कि अगर ड्यूटी जाते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास समय नहीं रहेगा और मैं ढो करके नहीं ले जाऊंगा टिफिन में, लोग क्या कहेंगे, खाने में दिक्कत होती है, इसीलिए पूरा डोज यानी दोपहर का खाना उसी समय पूरा कर लेते हैं, जिससे कारण उन्हें नींद आती है। ऑफिस में जाने के बाद आलसी महसूस होते हैं और उनको पेट में गैस की समस्या होती है और अनेक समस्याएं आती है, देखने को मिलता है। तो आप हल्का खाना खाएं। 2-3 बजे के बाद आप सलाद खा सकते हैं। जब रात होता है तो रात में भी हल्का भोजन लें, वजन को कम करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको आप ध्यान में रखते हुए अपने भोजन को करें। अगर डायबिटीज़ की समस्याएं हैं तो डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखें। हाइपरटेंशन की समस्याएं हैं तो हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करें। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं करें, प्रॉपर डॉक्टर की निगरानी में रहें और अपने डाइट प्लान पर प्रॉपर फोकस करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, आपकी जो कब्ज की संबंधी समस्याएं हैं, आपकी जो गैस बनने की समस्याएं हैं, आपको पेट भारी रहना है ना, सीना भारी रहना इत्यादि समस्याएं हैं, वह समस्याएं दूर होगा। जब आप शौच के लिए जाते हैं, बाथरूम में जब शौचालय जाते हैं, जो जितना देर पेशाब यानी कि यूरिन पास आउट होने में समय लगता है, उतना ही देर अगर आपको शौचालय करने में समय लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी कब्ज की समस्याएं नहीं है। लेकिन मैंने देखा है आधा घंटा तक बैठे रहते हैं, 45 मिनट तक ले शौचालय में बैठे रहते हैं, काफ़ी प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, फिर भी उनकी पेट की सफाई नहीं हो पाती है। तो मैंने जो अभी चूर्ण के बारे में बताया हूँ, उसको आप अपना करके पेट की समस्याएं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ आपको मिली होगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना नहीं भूलें। आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।